हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो इन अ प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था ग्रीन्स थ्योरम एंड आई होप कि आपको वो लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हो बाय मैसेज ऑन इंस्टाग्राम या फिर मेल के थ्रू। तो अपनी मेल की आईडी का लिंक एंड इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज हम पढ़ते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो इसको हमने इसमें क्या क्या करना है, सबसे पहले हमने बात करनी है डेफिनेशन की, उसके बाद इसको डिफ़ाइन करना है और फिर रिमार्क करने के बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करनी है और इस टॉपिक को फिनिश करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। चलो करते हैं इसकी स्टार्ट। लेट वी is the volume bounded by a closed surface S and F vector is the vector point function with continuous डेरिवेटिव इन v। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि अगर v, लेट v इज़ द वॉल्यूम बाउंडेड, कि हम मान लेते हैं कि v एक वॉल्यूम है जो बाउंडेड है एक क्लोज सरफेस s के द्वारा, एंड f इज़ द वेक्टर पॉइंट फंक्शन, और f का एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, और ये क्या है, कॉन्टीन्यूस डेरिवेटिव इन v, मतलब इस वॉल्यूम के अंदर ये कॉन्टीन्यूस डेरिवेटिव है। इसके बाद इसको हम डिफाइन करते हैं। देन it is defined as double integral f vector n cap ds dot n cap ds on surface equal to ट्रिपल इंटेग्रल डाइवर्जेंस एफ वेक्टर डी वी ऑन वी, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और पाके, और डबल इंटेग्रल एस एफ वेक्टर एन कैप डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटेग्रल v डेल डॉट f वेक्टर एंड dv। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जो इससे हमें ये चलता है पता कि जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है ये एक तो सरफेस इंटेग्रल और एक ही वॉल्यूम इंटेग्रल के बीच में एक रिलेशन है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से सरफेस इंटेग्रल को वॉल्यूम इंटेग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने पिछले लेक्चर में ये दोनों टॉपिक पढ़े हैं, सरफेस इंटेग्रल भी पढ़ा है, तो ये कुछ ऐसा था सरफेस इंटेग्रल, और वॉल्यूम इंटेग्रल भी पढ़ा है, तो ये कुछ ऐसा था। डाइवर्जेंस एफ वेक्टर को हम डेल डॉट एफ वेक्टर भी लिख सकते हैं, तो इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। और यहाँ पर क्या है कि जो एफ़ है वो एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि एफ़ की वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर f vector is equal to f1 i cap f2 j cap plus f3 k cap। और जो ये dv है इसकी वैल्यू क्या होती है, ये क्या है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम के एक्चुअली 3 एक्सिस होते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, dx dy dz।
अगर हम इन दोनों वैल्यू को इसके अंदर या इसके अंदर पुट कर दें, दोनों सेम ही है, हम इसमें पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा। और यहाँ पर एक बार मैं और बताना चाहूँ, या जो डेल है, डेल की वैल्यू क्या होती है हम वो भी लिख लेते हैं। तो जो हमारा डेल होता है वो होता है आई कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स जे कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई एंड प्लस के कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल जी। अब हमने क्या करना है, इन तीनों वैल्यू को इसमें हमने पुट कर देना है। तो हमारा ये क्या बन जाएगा देखते हैं। नाउ सरफेस इंटीग्रल एस, एफ वेक्टर की वैल्यू क्या है, F1 आई कैप F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। इसके बाद क्या है एन कैप, एन कैप बीच में क्या है डॉट प्रोडक्ट है, एंड डी एस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस एफ। तो जो डाइवर्जेंस एफ क्या होता है कि अगर हम ये डेल को और एफ फैक्टर को आपस में इसका अगर हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट तो वो हमारा क्या आता है, तो वो हमारा आएगा ट्रिपल इंटीग्रल वी, यहाँ पर आएगा पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स F1 पार्शियल अपॉन पार्शियल y F2 पार्शियल अपॉन पार्शियल z F3। और यहाँ पर जो ये dv है इसकी वैल्यू क्या होती है dx dy dz। तो यहाँ लिखते हैं हम dx dy एंड dz। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने एक लेट किया कि v एक वॉल्यूम है जो बाउंडेड है एक क्लोज सरफेस s से, एंड f वेक्टर इज़ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, और ये जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव है इन v, मतलब डेरिवेटिव हो रहा है इन v में लगातार। एवरी पॉइंट पे, ईच पॉइंट पे, जितने भी उसके पॉइंट पे मतलब जितने भी पॉइंट्स प्रेजेंट हैं इन वॉल्यूम v में, वहाँ पर ये हर एक पॉइंट पे डेरिवेटिव हो रहा है। देन इट इज़ डिफाइंड एज, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, डबल डेरिवेटिव एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस एस एंड ट्रिपल डेरिवेटिव वी डाइवर्जेंस एफ वेक्टर डी वी। ठीक है, डाइवर्जेंस एफ वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल डॉट एफ, डाइवर्जेंस एफ जो होता है हमारा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डेल डॉट एफ वेक्टर। तो वो मैंने यही चीज़ इसको यहाँ लिख दिया। अब मैंने क्या किया कि जो हमने माना है कि जो एफ वेक्टर है वो हमारा वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है। अगर एफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन हो तो उसको कैसे लिखते हैं, उसको इस ढंग से लिखते हैं F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। उसके बाद हमने पढ़ा था कि dv क्या होता है। तो dv की ये जो हमने जब वॉल्यूम इंटीग्रल किया था तो इसके बारे में हम बात की थी कि dv क्या होता है dx dy dz। और जो ये डेल होता है ये हमने जब हम डाइवर्जेंस पढ़ रहे थे, एक्चुअली हाँ, जब हम डाइवर्जेंस पढ़ रहे थे तब हमने इसकी वैल्यू एक्चुअली इसके बारे में बात की थी। और उसकी वैल्यू क्या होती है आई कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स प्लस जे कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई प्लस के कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल जी। ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पुट करी और ये डेल डॉट एफ का हमारे पास जो रिजल्ट आया वो ये आ गया, वो हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दी। और यहाँ पर एक बात हमारी और रहेगी, यहाँ पर है एन कैप। तो एन कैप हमारा क्या है, जो हमारा एन कैप है वो है नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है कहाँ पर, ऑन सरफेस S। तो ये सरफेस S के ऊपर एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। अब ये जो F वेक्टर की बात है हम आगे करते हैं तब हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा आई होप। तो हम आगे पढ़ते हैं रिमार्क में, इसके बारे में बात करेंगे। तो रिमार्क पढ़ते हैं। रिमार्क जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, रिमार्क फर्स्ट, आई एम सॉरी। तो जो हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो क्या है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम is a relation between surface
इंटेग्रल एंड वॉल्यूम इंटेग्रल। तो ये हमने पहले भी ये पढ़ लिया था कि जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है ये सरफेस इंटेग्रल एंड वॉल्यूम इंटेग्रल के बिटवीन एक रिलेशन होता है। तो वही हमने चीज़ यहाँ पर लिखी है। इसको हम एक प्रैक्टिकल थ्रू एक डायग्राम बना के हम इसको शो करेंगे कि कैसे होता है। तो यहाँ बनाता हूँ एक डायग्राम। यस स्टूडेंट, तो ये हमारा एक क्यूब है, लेकिन यहाँ पर हम बोलेंगे एक ये वॉल्यूम है, ठीक है, क्योंकि जो क्यूब है इसके अंदर जो जितना भी एरिया प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे वॉल्यूम। और ये जो वॉल्यूम है ये किससे बाउंड है? ये 6 सरफेसेस से बाउंड है। ओके, तो यहाँ पर हमने यही पढ़ा था पीछे कि लेट वी इज द वॉल्यूम बाउंडेड बाय अ क्लोज सरफेस एस, कि ये बाउंडेड है 6 सरफेस से। आई एम सॉरी, कहीं लगता है मुझे रुका था ये। हाँ, तो जो ये लेट वी इज़ द वॉल्यूम बाउंडेड बाय अ क्लोज सरफेस एस, कि वी एक वॉल्यूम है जो क्लोज सरफेस, मतलब सरफेस क्लोज्ड है, मतलब कोई ओपन नहीं है, सरफेस ऐसा क्लोज्ड है, या कोई ऐसा सरफेस को क्लोज कहते हैं सरफेस क्लोज, लेकिन यहाँ पर हमने लिया है ये वाला, ठीक है, कि वो कहीं से ओपन ना हो। अगर कुछ ऐसा सरफेस हो, ठीक है, तो ये ओपन हो गया, तो ये हो गया ओपन सरफेस। ओके, लेकिन हमने क्या लेना है? क्लोज सरफेस। तो हमने यहाँ पर ये जो हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर टर्म कह सकते हैं, तो ये हमारा क्या सरफेस है। तो ये 6 सरफेस हैं। मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सरफेस हैं। एक तो ये फ्रंट वाला जो हिस्सा है इसका, ये स्क्वायर सा, तो ये इसका सरफेस है, ये हो गया S1 सरफेस। इसके ही पीछे वाला एकदम, तो वो क्या हो गया हमारा S2 सरफेस, ठीक है। उसके बाद ये जो राइट साइड वाला जो हमारे पास स्क्वायर है ये हो गया S3 सरफेस। ओके, आई एम सॉरी। उसके बाद जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हमारे पास स्क्वायर है ये हो गया S4 सरफेस। जो अपर जो हमारे पास ये पार्ट है ये हो गया S5 सरफेस, और जो ये बिलो पार्ट है लोअर वाला ये क्या हो गया S6 सरफेस। तो एक वॉल्यूम है जो 6 सरफेसेस से बाउंडेड है। तो ये हमारा क्या हो गया? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमारी रिप्रेजेंट हो गई। और यहाँ पर हमने एक पढ़ा था एन कैप, कि एन कैप क्या है? नॉर्मल यूनिट वेक्टर ऑन सरफेस एस। तो जो एन कैप को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, मान ले ये हमारा सरफेस है, ठीक है, इसके हम अगर डायरेक्टली ऊपर एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर बना दें एन कैप, तो ये हमारा क्या हो गया? नॉर्मल यूनिट वेक्टर ऑन सरफेस एस। अब ये जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि इस वॉल्यूम की जो डायरेक्शन है वो इस ओर है, ठीक है, मतलब इस वॉल्यूम की जो डायरेक्शन है वो इस ओर है। जो ये वाइट हमारे पास इसका जो हेड है इसकी ओर ये वॉल्यूम हम कह सकते हैं कि मूव कर रहा है, ये डायरेक्शन उसकी इस तरफ है। इन्हें बताया नहीं कि ये मूव कर रहा है या ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो एन कैप क्या है हमारा? नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर जो नॉर्मल का मतलब क्या है? नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, कि ये सरफेस एस के ऊपर ये एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। और जो हमारा यूनिट वेक्टर क्या होता है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका जो मॉडुलस या हम कहते हैं मोड वो 1 हो। तो अगर एन कैप हो हमारा, उसका अगर मॉडुलस हमारा 1 हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसा वेक्टर जिसका जो मॉडुलस अगर 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। ओके, और जो दूसरा हमारे पास रिमार्क है वो क्या है? रिमार्क 2, ये जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है इसका काम क्या है? तो ये क्या करती है? कन्वर्ट सरफेस इंटेग्रल इनटू वॉल्यूम इंटेग्रल। तो जो ये हमारी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है
इसका जो दूसरा रिमार्क है कि ये सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। तो हमने वही पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, हमारे पास कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, वो अगर सरफेस इंटीग्रल में है और उसको सोल्व करना बहुत हार्ड है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे और हमारा आसानी से सोल्व हो जाएगा। लेकिन वो कन्वर्ट कैसे होगा, वो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से होगा। ठीक है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, इसका काम क्या है कि सरफेस इंटीग्रल को या फिर सरफेस इंटीग्रल की कोई प्रॉब्लम होती है उसको ये वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकता है, और अगर उसका जो वॉल्यूम इंटीग्रल हमें हासिल हुआ उसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम और इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तब तक मिलते, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में अभी भी, तो आप हमें कमेंट करें, तो आपके लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।